अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। आज के जो वीडियो है इसमें हम फ़ेलुन नहीं के बारे में पढ़ेंगे। आज का जो सबक है वो आपके दरसी किताब के पेज नंबर 59 पर मौजूद है, तो आप उसे देख लें। फ़ेलुन नहीं क्या होता है? इससे पहले कि जो हमने ग्रामर का सबक पढ़े थे उसके अंदर हमने फ़ेल अम्र के बारे में पढ़े थे। फ़ेल अम्र एक ऐसे फ़ेल को कहते हैं जिसमें किसी काम को करने का हुक्म दिया जाए, जैसे जाओ, खाओ, लिखो। ये सब जो अफ़ाल है इसमें एक काम को करने का हुक्म दिया जा रहा है। लेकिन फ़ेलुन नहीं बिल्कुल उसके मुखालिफ है। इसमें फ़ेलुन नहीं ऐसे अफ़ाल को कहते हैं जिसमें किसी काम से रोका जाए, किसी काम को ना करने का हुक्म दिया जाए, तो उसे हम फ़ेलुन नहीं कहते हैं। फ़ेलुन नहीं समझने से पहले आप फ़ेल मुज़ारे को समझ लीजिए, और अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से आप फ़ेल मुज़ारे वाली वीडियो देख लीजिए। उसके अंदर मैंने फ़ेल मुज़ारे के बारे में बताया है, और उसके बाद में आप इसको देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से और आसानी से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम फ़ेल मुज़ारे के जो हाजिर के सेगे हैं, फ़ेल मुज़ारे हाजिर के जो सेगे हैं, तो उसी से हम फ़ेल नहीं बनाएंगे। फ़ेल नहीं कैसे बनाते हैं तो हम यहाँ पे अब देखते हैं। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी जितने सीगे हो सकते हैं वो सब लिख लिया है। इस लाइन में वाहिद के सेगे हैं, इस लाइन में मुसन्ना के हैं, और इस लाइन में जमा के, और यहाँ पे मुज़क्कर के, और यहाँ पे मुअन्नस के सेगे। कैसे बनाना है हमें अब यहाँ पे हम देखेंगे। बहुत आसान है ये जुमला। सबसे पहले आपको लगाना है ला। ला आपको हर सीगे से पहले लगाना है। ला यहाँ भी लगा दी हमने, ला यहाँ भी, ला का मतलब अरबी में होता है नहीं, मत या ना। तो सब हर सीगे से पहले हमें ला लगाना है। उसके बाद क्या करेंगे, जो वाहिद का सीगा है इसमें आखिरी का जो हर्फ है उस पर से पेश हटाकर जज़म लगा देना है। तो ये हो गया ला तज़हब। ला तज़हब मतलब मत जाओ, तज़हबु मतलब तुम जाते हो, ला तज़हब मतलब तुम न जाओ। अब यहाँ पे वाहिद मुअन्नस का जो सीगा है उसमें हमने पहले से ला लगा लिया। अब क्या करना है, जिस तरह हमने फ़ेल अम्र में किया था उसी तरह सेम यहाँ पे करना है। यहाँ का नून हमें हटा देना है। जुमला बन गया ला तज़हबी। ला तज़हबी मतलब तुम ना जाओ। लेकिन ये जो लफ्ज़ है ये मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होगा। अगर किसी मुअन्नस को कहना है कि मत जाओ तो यहाँ पे हम कहेंगे ला तज़हबी। ला तक्तुबी तुम मत लिखो। अब यहाँ पे मुसन्ना के सेगे कैसे बनाएंगे हम, तो बस यहाँ पे पहले आपको ला लगाना है और उसके बाद में आखिरी का नून हटा देना है। यहाँ पे भी हम सेम करेंगे, नून यहाँ से हटा देंगे। तो ये बन गया फ़ेले नहीं का सीगा मुसन्ना के लिए। ये हो जाएंगे ला तज़हबा तुम दोनों मत जाओ, ला तज़हबा तुम दोनों मत जाओ। आखिरी में बचा जमा के सेगे। तो जमा में हम ला पहली बढ़ा चुके हैं, अब हटाना है हमको यहाँ से नून। लेकिन जमा मुज़क्कर में, सिर्फ जमा मुज़क्कर में नून हटाने के बाद में हम यहाँ पे एक अलिफ बढ़ा देंगे। ये हो गया ला तज़हबू। अलिफ साकिन रहेगा, अलिफ की कोई आवाज़ नहीं आएगी। तो ये हो जाएगा ला तज़हबू। नून हटा दिए इसलिए ला तज़हबूना के बजाय ला तज़हबू, मतलब तुम लोग, तुम सब मत जाओ। और ला बस जमा मुअन्नस में हम ला तज़हब नहीं रखेंगे, इसमें कोई तब्दीली नहीं करेंगे, बस ला पहले बढ़ा देंगे। तो ये बहुत ही आसान है, फ़ेल अम्र से ज़्यादा आसान है। और आपने यहाँ पर देखा कि हमने मुज़ारे हाजिर के सेगों से कैसे फ़ेल नहीं बनाया। अब हम देखेंगे कि अगर मुज़ारे गायब के सीगे हो तो उनसे हम फ़ेल नहीं कैसे बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने पहले से लिख लिया है। मुज़क्कर के सीगे यहाँ पे हैं, मुअन्नस के सीगे यहाँ पे हैं, वाहिद के सीगे इधर से आ रहे हैं, मुसन्ना के सीगे इधर से आ रहे हैं, और जमा के सीगे ये दोनों। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि थोड़ा जो गायब के सीगे उसके अंदर पहले या लगी है सब में। जो हाजिर के सीगे होते हैं उसमें
ता लगी होती है, सबसे पहले ता होती है, जैसे यहाँ तज़हबू होता है। लेकिन गायब के जो सेगे हैं उसके अंदर सिवाय मुअन्नस के सेगों में सब में या लगी है। अब इनसे हम कैसे फ़ेले नहीं बनाएंगे, तो आप देखते हैं यहाँ पे सेम हर लफ्ज़ से पहले हमें ला बढ़ाना है, क्योंकि ला का मतलब होता है नहीं। यहाँ पे हमें पेश हटाकर जज़म लगा देंगे तो ये हो जाएगा ला यज़हब, वो ना जाए। तो ये हो गया वाहिद मुज़क्कर का सेगा, इसमें सिर्फ आपको पेश हटाकर जज़म लगाना है। और मुअन्नस के सेगे में यहाँ पे चूँकि नून नहीं है तो इसलिए यहाँ पे हम यही करेंगे, पेश हटाकर जज़म लगा देंगे, ये हो जाएगा ला तज़हब, वो औरत ना जाए या वो मुअन्नस ना जाए। अब मुसन्ना के जो सेगा आते हैं उसके अंदर हम क्या करेंगे, नून हटा देंगे, ला यज़हबा, वो दोनों ना जाए, और यहाँ पे हो जाएगा ला तज़हबा, वो दोनों औरतें ना जाए। सिर्फ यहाँ पे हमें नून हटाना है और कोई भी तब्दीली इसमें नहीं करना है। अब जो जमा का सेगा है तो उसमें हमें सेम नून को हटाना है, लेकिन सिर्फ जमा मुज़क्कर के सेगे में हम नून हटाएंगे तो नून की जगह पर अलिफ बढ़ा देंगे, तो ये हो जाएगा ला यज़हबू, ये हो जाएगा ला यज़हबू, अलिफ की आवाज़ नहीं निकाली जाएंगी, ये हो जाए ला यज़हबून क्या जगह, यज़हबूना की जगह पे हो जाएगा ये ला यज़हबू। और जमा मुअन्नस के सेगे में हम कुछ भी नहीं करेंगे, बस ला पहले बढ़ा देंगे और ये हमारा फ़ेले नहीं बन जाएगा। तो अभी हम तक हमने देख लिया कि मुज़ारे हाजिर से, मुज़ारे हाजिर और मुज़ारे गायब के सेगों से हम कैसे फ़ेले नहीं बना सकते। अब हम देखेंगे कि फ़ेले मुज़ारे मुतकल्लिम के सेगों से हम कैसे फ़ेले नहीं बना सकते। मुतकल्लिम के जो सेगे होते हैं वाहिद के लिए एक होता है और मुसन्ना और जमा के लिए दोनों के लिए सेम इस्तेमाल होता है, लेकिन हम चूँकि अलग अलग लिखे जाते हैं इसलिए हम उसको अलग अलग ही बनाएंगे। और आपको ये भी मालूम होगा कि मुतकल्लिम में मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के सेगे एक ही होते हैं। आपको करना कुछ नहीं है इसमें, पहले तो ला बढ़ाना है आगे, ला सब में आगे बढ़ाना है हमको सबसे पहले, क्योंकि ला का मतलब होता है मत, नहीं। अब उसके बाद यहाँ पे सबके आखिर में जो पेश है उस पेश को हटाकर उसकी जगह जज़म लगा देना है। तो ये बन गए मुतकल्लिम से फ़ेल मुज़ारे मुतकल्लिम से फ़ेलुन नहीं मुतकल्लिम के सेगे। बहुत ही आसान है, आप उसको देख लीजिए एक बार, फिर से समझ लीजिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज का जो सबक है या फ़ेलुन नहीं का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को कोई भी सवाल है तो आप हमसे डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर ग्रुप पर पूछ सकते हैं। तो मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।